दोस्तों, खुद को बदलना मुश्किल नहीं, बस यह समझना जरूरी है कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना ताकत है, लेकिन सच्ची ताकत तो तब दिखती है जब इंसान सब कुछ जानकर भी चुप रहना जानता है। क्योंकि जो अपने मन और अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वो जीवन की अधिकांश परेशानियों पर पहले ही विजय पा चुका होता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने किसी बहस में अपने शब्दों से हालात और बिगाड़ लिए? कितनी बार किसी की बात सुनकर गुस्से में जवाब दिया और बाद में पछताया? कितनी बार किसी आलोचना ने आपकी रातों की नींद छीन ली? और कितनी बार बस एक मौन आपकी आत्मा को बचा सकता था? मौन कोई कमजोरी नहीं, यह तो समझदार आत्मा का कवच है। यह वह शक्ति है जो अंदर शांति और बाहर संतुलन देती है। मौन हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर आवाज का प्रत्युत्तर जरूरी नहीं, और हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, वह सबसे कठिन युद्ध जीत लेता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध हमेशा भीतर लड़ा जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MBV ज्ञान पर, जहां हम बुद्ध के ज्ञान, जीवन की गहराई और सच्ची प्रेरणा को कहानियों के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि असली परिवर्तन चिल्लाने या लड़ने से नहीं, बल्कि समझने और मौन रहने से आता है। आज हम जानेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जो अपने गुस्से, अपनी जल्दबाजी और अपने शब्दों के बवंडर में खो गया था, जिसे लगता था कि हर जवाब देना जरूरी है, हर बहस जीतना जरूरी है और हर अपमान का जवाब देना इंसानियत का कर्तव्य है। पर जब वह बुद्ध के चरणों में पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि जीतने के लिए बोलना नहीं, शांत होना जरूरी है। आज की यह कथा आपको बताएगी खुद को बदलने का सबसे सरल, सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली तरीका। बुद्ध की शिक्षा, मौन की 10 अवस्थाएं, जहां आपको समझ आएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, अपना मन शांत करें, अपनी सांस गहरी लें और डूब जाएं इस जीवन बदल देने वाली कथा में, जहां बुद्ध खुद सिखाएंगे कि मौन ही असली परिवर्तन है। कभी कभी जिंदगी में कुछ शब्द हमारे भीतर तूफान पैदा कर देते हैं। कोई कुछ कह दे और हमारा दिल तुरंत जलने लगता है, कोई ताना मार दे और हम बेचैन हो उठते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि हर शब्द पर, हर वार पर, हर बात पर प्रतिक्रिया देना वाकई जरूरी है? बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी शांति दूसरों को सौंप देता है। और जब मैंने पहली बार ये पंक्ति पढ़ी थी, तो लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर का आईना साफ कर दिया हो। हर दिन हम सैकड़ों ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें चुभ जाती हैं। कभी बॉस डांट देता है, कभी घर वाले समझ नहीं पाते, कभी कोई मित्र पीछे से कुछ बोल देता है, और हम क्या करते हैं? तुरंत जवाब, कभी गुस्से में, कभी बहस में, कभी आक्रोश में। पर बुद्ध कहते हैं, जब तुम हर प्रतिक्रिया में उतर जाते हो, तब तुम अपने भीतर के मौन से दूर चले जाते हो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को गालियां दी, अपमान किया, भद्दे शब्द बोले। बुद्ध चुप रहे, बस शांति से बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चला गया। शिष्य बोले, भगवान, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, वो अपने भीतर की आग मेरे पास रखकर चला गया। अगर मैं उसे स्वीकार कर लेता, तो वह आग अब मेरे भीतर जल रही होती। क्या ये बात समझी तुमने? हर प्रतिक्रिया, हर जवाब, हर तर्क दरअसल तुम्हारे मन की ऊर्जा खा जाता है। जितना तुम दूसरों की बातों का जवाब देते हो, उतना ही तुम अपने मन की शांति खोते जाते हो। हम सोचते हैं कि जवाब देने से हम जीत जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम उसी पल हार जाते हैं, क्योंकि हमने अपना सुकून खो दिया होता है। हर शब्द पर जलने वाला मन कभी ठंडा नहीं होता, और जो मन ठंडा नहीं, वो स्पष्ट नहीं सोच सकता। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, प्रतिक्रिया मत दो, समझो। हर बात का उत्तर मौन से बड़ा नहीं हो सकता। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी बहस में सही बात कही, पर सामने वाले ने फिर भी न समझा? कितनी बार तुमने अपने मन की बात साबित करने की कोशिश की और अंत में सिर्फ थकान मिली? बुद्ध कहते हैं, जिसे सुनना ही नहीं है, उसे समझाने की कोशिश अपने मन को पीड़ा देने जैसा है।
हर प्रतिक्रिया दरअसल तुम्हारा नियंत्रण कम करती है। तुम दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हो। किसी ने कुछ कहा और तुम्हारा मूड बदल गया। किसी ने तारीफ की तो तुम खुश, किसी ने आलोचना की तो तुम दुखी। सोचो, तब तुम्हारे जीवन की डोर कौन चला रहा है? तुम या वो लोग जिनकी बातों पर तुम्हारा मन नाचता है? बुद्ध सिखाते हैं, स्वतंत्रता वही नहीं जो शरीर की हो, स्वतंत्रता वो है जो मन की हो। और जब तक तुम्हारा मन दूसरों के शब्दों पर झूमता है, तब तक तुम भीतर से आजाद नहीं हो सकते। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध फिर भी मुस्कुराए। शिष्य बोले, भगवान, ये आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य बोले, उसका। बुद्ध बोले, बस यही उत्तर है। उसने जो कहा मैंने स्वीकार नहीं किया, तो अब वो सब उसी का है, मेरा नहीं। क्या तुम समझ पा रहे हो ये गहराई? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वो उनकी समझ का आईना है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम हर शब्द पर प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम हर किसी की समझ का कैदी बन जाओगे। देखो, जब कोई तुम्हें बुरा कहता है, असल में वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा होता। वो अपनी सोच, अपनी पीड़ा, अपनी सीमाएं बोल रहा होता है। अगर तुम शांत रहोगे, तो उसका जहर तुम्हारे भीतर नहीं जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मौन भी एक उत्तर है, उस दिन तुमने जीवन जीत लिया। क्योंकि मौन में शक्ति है। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक स्थिति है जहां तुम सुनते हो, समझते हो और फिर भी भीतर शांत रहते हो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देने वाले से ऊपर उठ जाता है। वो तुम्हारे स्तर पर नहीं, तुम उसके स्तर पर उतर जाते हो जब तुम जवाब देते हो। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम सोचो, अगर बुद्ध हर आलोचना का जवाब देते, तो क्या वो बुद्ध बन पाते? नहीं, क्योंकि बुद्ध वो नहीं थे जिन्होंने दुनिया से बहस की। बुद्ध वो थे जिन्होंने अपने मन से संवाद किया। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। हर दिन कोई ना कोई तुम्हारे मन को खींचता है। सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी कर दे तो तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। कोई तुम्हें गलत समझ ले तो तुम बेचैन हो उठते हो। पर बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जान गया, उसे दूसरों की राय हिला नहीं सकती। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति, ये तुम्हारे भीतर का खजाना है। इसे बचा कर रखो। हर छोटी बात, हर झगड़े में इसे खर्च मत करो। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, लोग तुम्हारी परीक्षा लेंगे, पर बुद्ध कहते हैं, जो खुद पर संयम रख लेता है, वो ही सच्चा योद्धा है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ कहे, थोड़ा रुकना, थोड़ा गहरी सांस लेना और अपने आप से पूछना, क्या यह प्रतिक्रिया वाकई जरूरी है? अगर नहीं, तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। क्योंकि मौन हमेशा बुद्धिमान का आभूषण होता है। याद रखो, जो तुम्हें भड़काता है, वो तुम्हें नियंत्रित करता है। जो तुम्हें शांत रखता है, वो तुम्हें मुक्त करता है। हर प्रतिक्रिया एक जंजीर है और हर मौन एक आजादी। बुद्ध का जीवन यही सिखाता है, दूसरों की बातों से अपने मन की रोशनी बुझाने मत देना, क्योंकि जो भीतर से प्रकाशित है, उसे बाहरी अंधकार कभी छू नहीं सकता। और अब जब हम यह समझ लेते हैं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, तब हमारे जीवन में एक नई शांति आती है और इस शांति से जन्म लेता है अगला कदम। हर स्थिति में अपने मन को स्थिर कैसे रखें, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम स्थिरता की ओर बढ़ते हो और वही स्थिरता, वही मौन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल बन जाता है। कभी कभी शब्द नहीं, मौन बोलता है, और वो बोलता है सबसे ज्यादा गहराई से। क्योंकि जो व्यक्ति मौन को समझ गया, वो दुनिया को समझ गया। एक ऐसी शक्ति होती है जो न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन जब वो भीतर जाग जाती है, तो दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। वो शक्ति है मौन की शक्ति। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम रात भर सोचते रहे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसे जवाब देना चाहिए था। पर बुद्ध कहते हैं, जो मौन रह गया, उसने स्वयं को बचा लिया। मौन का अर्थ भागना नहीं है। मौन का अर्थ है
समझ लेना कि कौन सा शब्द तुम्हारे लायक नहीं है। हर आवाज को उत्तर देना बुद्धिमत्ता नहीं, कुछ आवाजों को मौन से लौटाना ही सच्ची समझ है। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। एक दिन एक व्यक्ति आया और बहुत अपमानजनक शब्द बोले। बुद्ध शांत बैठे रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। वो व्यक्ति और उग्र हो गया और बोला, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं या डर गए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वो व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं किया। उस दिन उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया, क्योंकि मौन ने उसे जवाब दे दिया था, बिना शब्दों के, बिना आक्रोश के। यही मौन की ताकत है। यह न तो किसी को चोट पहुंचाता है, न खुद को जलाता है। ये बस सब कुछ देखता है और शांत रहकर सब कुछ पार कर जाता है। जब बुद्ध ने मौन अपनाया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि दुनिया को अनदेखा करो। उन्होंने कहा, पहले खुद को देखो, क्योंकि जो हर आवाज पर टूट जाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो मौन में जीना सीख लेता है वो अपने भीतर का संसार रचता है। सोचो जरा, जब कोई तुम्हें बुरा कहता है, तुम अगर चुप रहो तो दो बातें होती हैं। पहली, सामने वाले का जहर वहीं गिर जाता है, तुम्हारे भीतर नहीं जाता। दूसरी, तुम्हारे मौन में वो खुद अपना चेहरा देखने लगता है, और यही मौन उस व्यक्ति के अहंकार को धीरे धीरे तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, मौन वह दर्पण है जो दूसरे की नकारात्मकता को उसी के पास लौटा देता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने भीतर कहते हो, मैं अपनी ऊर्जा बेकार की बहसों में नहीं गंवाऊंगा। और यही मौन धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा बल बन जाता है। दुनिया में ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, बल्कि जवाब देना चाहते हैं। हर कोई बोलना चाहता है, पर कोई सुनना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति मौन में सुनना सीख जाता है, वो समझ जाता है कि शब्दों से ज्यादा सच्चाई भाव में होती है। बुद्ध ने अपने जीवन में सैकड़ों बार मौन से उत्तर दिया। कई लोग उनकी परीक्षा लेने आते, कई सवाल करते, उलझाने वाले, व्यंग्य भरे, अपमानजनक, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते और मौन रह जाते। लोग सोचते, यह तो बोल ही नहीं रहे, पर वास्तव में वो जवाब दे चुके होते थे, क्योंकि मौन उनका सबसे प्रभावशाली उत्तर था। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई हमें अपमानित करे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, मौन रहो, लेकिन भीतर से जागरूक रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा मौन क्रोध से भरा है तो वह मौन नहीं, दबा हुआ विस्फोट है। सच्चा मौन वही है जिसमें भीतर करुणा होती है। यहां बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर करुणा का उदय, जहां तुम सामने वाले को भी समझते हो कि वो जो बोल रहा है वो उसकी पीड़ा बोल रही है, उसका अज्ञान बोल रहा है। और जब तुम इस दृष्टि से देखते हो तो तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया की आग नहीं उठती, बल्कि दया जन्म लेती है। यही बुद्ध का मौन है, मौन जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी शांति लाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बोलने से कुछ नहीं बदलता। तुम जितना बोलते हो उतना उलझते जाते हो, और एक पल आता है जब तुम महसूस करते हो, अब बस चुप रहना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि हर लड़ाई, हर बहस, हर तर्क का अंत शब्दों से नहीं, समझ से होता है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, उसे समझने दो समय के साथ। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज जो तुम्हें गलत समझ रहा है, कल वही व्यक्ति तुम्हारे मौन को याद करेगा और कहेगा, काश मैंने उस दिन उसकी शांति को समझा होता। पर इस मौन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बोलना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है कि मैं सही हूं। यही अहंकार है जो हमें भीतर से थका देता है। मौन उस अहंकार को पिघला देता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और उस जगह से सच्चा आत्मज्ञान जन्म लेता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम बहुत गुस्से में हो और कुछ बोल देते हो तो बाद में पछतावा होता है, पर जब तुम चुप रह जाते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मौन हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, पहले स्वयं से संवाद करो, फिर दुनिया से।
क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों से केवल झगड़े करता है, और खुद से संवाद केवल मौन में संभव है। जब तुम कुछ देर मौन में बैठते हो तो तुम अपनी आवाज को सुनने लगते हो। वो आवाज जो दिन भर के शोर में खो जाती है, वो आवाज जो तुम्हें बताती है कि असली खुशी कहाँ है, किस बात पर दुख जरूरी नहीं, किस व्यक्ति को जवाब देने से अच्छा है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। बुद्ध ने कहा, मौन वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से जोड़ता है। जब तुम भीतर से जुड़ते हो तो बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मौन से बड़ी कोई साधना नहीं। यह हर इंसान के जीवन में तब आता है जब वह समझ जाता है कि अब बोलने का कोई अर्थ नहीं, और यही वह क्षण होता है जब मन जागता है। देखो, पानी जब शांत होता है तो उसमें चांद साफ दिखता है, पर जब वही पानी उथल पुथल में होता है तो चांद की परछाई भी बिखर जाती है। वैसे ही मन जब शांत होता है तब सच्चाई स्पष्ट दिखती है। मौन उस मन की झील को शांत करता है। बुद्ध का हर उपदेश यही सिखाता है कि सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की शांति में है। जो व्यक्ति अपने मौन में जीना सीख लेता है वो बाहरी तूफानों से नहीं डरता। मौन का अर्थ डर नहीं, बल्कि नियंत्रण है। यह आत्मसंयम की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि जिस दिन तुम बिना बोले जवाब दे सकोगे उस दिन तुम वास्तव में विजयी हो जाओगे। हर दिन जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है। कोई उकसाएगा, कोई अपमान करेगा, कोई परखने आएगा, पर बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मौन को संभाल लिया उसने अपने भाग्य को संभाल लिया। और जब यह मौन तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि तब तुम सुनते नहीं, समझते हो, और यही समझ तुम्हें भीतर से आजाद करती है। कभी किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं हर स्थिति में पहले अपने भीतर देखता हूं, बाहर नहीं। मौन उन्हें भीतर देखने की शक्ति देता था। तो अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो मौन को कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाओ। लोग कहेंगे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, क्योंकि मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। यह मौन तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। तुम पाओगे कि अब चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती, अब बातें तुम्हें दुखी नहीं करती, अब परिस्थितियां तुम्हें डगमगाती नहीं, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है बोलकर नहीं, मौन रहकर जीतना। और जब यह मौन भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब शुरू होती है अगली यात्रा। मन को हर स्थिति में स्थिर कैसे रखें, क्योंकि मौन तुम्हें शांति देता है और स्थिरता तुम्हें शक्ति। और बुद्ध की राह में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे श्वास और जीवन। कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमारी भावनाओं ने ही किया है। कभी गुस्से में कुछ कह दिया, फिर पछतावे की आग में जलते रहे। कभी दुख में टूटे हुए शब्द निकले जिन्होंने किसी अपने को हमेशा के लिए दूर कर दिया। कभी किसी के तीखे शब्दों पर तुरंत जवाब दे दिया और बाद में लगा, काश उस वक्त चुप रहता, काश थोड़ा सोच लेता। हम सब जानते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, ठहरना चाहिए, लेकिन जब दिल में आग जल रही हो, जब किसी ने दिल दुखाया हो, तब ठहरना आसान नहीं होता। पर यहीं पर बुद्ध का गहरा ज्ञान हमारी आत्मा को छूता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया देते हो उसी क्षण तुम किसी और के नियंत्रण में आ जाते हो। यानी जब तुम भावनाओं के असर में आकर बोलते हो या कुछ करते हो तो उस पल तुम अपने मालिक नहीं रहते, तुम अपने मन के गुलाम बन जाते हो। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जब हम समझ के आधार पर जवाब देते हैं, न कि आवेश या दर्द के आधार पर। अब जरा सोचो, कितनी बार किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने बिना सोचे झट से पलटकर जवाब दे दिया। कितनी बार गुस्से में तुमने ऐसे शब्द बोले जो बाद में दिल चीर गए। और कितनी बार तुम्हारे अपने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि तुमने ठहरने की कला नहीं सीखी। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया और बुद्ध को बहुत बुरा भला कहने लगा, गालियां दी, अपमान किया, पर बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराते रहे। आनंद हैरान हो गया। उसने कहा, भगवान, ये व्यक्ति आपको इतनी गालियां दे रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
आनंद, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे उसी के पास लौट जाते हैं। यही बुद्ध का ज्ञान है। यहां बुद्ध ने हमें सिर्फ मौन नहीं सिखाया बल्कि समझ से प्रतिक्रिया देना सिखाया, क्योंकि मौन भी एक प्रतिक्रिया है, लेकिन समझ से दिया गया मौन आत्मबल की निशानी है। आज की दुनिया में हर कोई रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठा है। थोड़ी सी असहमति, थोड़ा सा गुस्सा और तुरंत बहस, झगड़ा, कटुता। लोग सोचते हैं कि तेज बोलना, जवाब देना, अपनी बात मनवाना ही ताकत है, पर बुद्ध कहते थे, संयम ही असली बल है। जो खुद पर विजय पाले वही संसार का विजेता है। अब समझो इस बात को एक साधारण जीवन के उदाहरण से। मान लो कोई ऑफिस में तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया। तुम्हारा मन कहता है अभी जाकर सबके सामने उसकी पोल खोल दो, पर अगर उस क्षण तुम अपने गुस्से में बोल दोगे तो शायद तुम सही होते हुए भी गलत नजर आओगे। लेकिन अगर तुम ठहर गए, अगर तुमने पहले स्थिति को समझा, फिर समय देखकर शांत ढंग से अपनी बात रखी, तो वही समाज कहेगा इस व्यक्ति में बुद्धि है, परिपक्वता है। यही ठहराव संयम है, और यही संयम बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे शब्द तीर की तरह हैं, एक बार निकले तो लौट कर नहीं आते, इसलिए उन्हें छोड़ने से पहले 3 बार सोचो। क्या ये आवश्यक है? क्या ये सत्य है? क्या ये प्रेम पूर्ण है? अगर इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब नहीं है तो चुप रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा, पर सच्चाई उलट है। बुद्ध कहते हैं, जिसने प्रतिक्रिया पर विजय पाली उसने अपने भीतर के तूफान को जीत लिया, क्योंकि भीतर का तूफान जितना शांत होगा उतना ही साफ तुम दुनिया को देख पाओगे। अगर पानी गंदा हो तो तुम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, पर जब वही पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। एक बच्चा है जो अपनी गलती पर डांट खा रहा है। अगर वो उसी पल रोकर चिल्लाकर जवाब दे दे तो उसे और डांट पड़ेगी, लेकिन अगर वो शांत रहकर सुन ले, थोड़ी देर बाद जब सब शांत हों वो जाकर समझाए कि उसने ऐसा क्यों किया, तो नतीजा बिल्कुल अलग होता है। यही भावनाओं से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया देने का रहस्य है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनगिनत बार अपमान, विरोध, झूठे आरोप झेले, पर उन्होंने कभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे भावनाओं में बहकर दिया गया जवाब बदले की गंध रखता है, जबकि समझ से दिया गया उत्तर शांति की सुगंध फैलाता है। और यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति और एक ज्ञानी में। एक सामान्य व्यक्ति दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, पर ज्ञानी पहले खुद को समझता है, क्योंकि बुद्ध कहते थे, जब तुम खुद को समझ लोगे तो तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति खुद समझ में आने लगेगी। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम उस आग में खुद भी जलोगे, लेकिन अगर तुम ठहरोगे, समझोगे, तो वही आग तुम्हें रोशनी देने लगेगी। यह ठहराव ही वह पल है जहां मनुष्य से बुद्ध बनने की दिशा में बढ़ता है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि पहले महसूस करते हैं तो हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और यही करुणा हमें हिंसा, बहस, द्वेष से दूर ले जाती है। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी समझा, क्योंकि वे जानते थे कि जो दूसरों को दुख देता है वो पहले से ही भीतर दुखी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे या कोई स्थिति तुम्हारे भीतर आग लगा दे, बस एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मेरी प्रतिक्रिया से शांति बढ़ेगी या आग? अगर आग बढ़ेगी तो मौन चुनो, अगर शांति बढ़ेगी तो प्रेमपूर्ण शब्द चुनो। यही बुद्ध का मार्ग है, समझ से उत्तर देना। और याद रखो, हर ठहराव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। हर मौन तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करता, वो तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। क्योंकि जब तुम भावनाओं से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अब जीवन के गुलाम नहीं रहते,
तुम जीवन के ज्ञानी बन जाते हो और यही ज्ञान धीरे धीरे तुम्हें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि परिवर्तन बन जाता है। कभी सोचा है, हमारा पूरा जीवन दूसरों को बदलने की कोशिश में बीत जाता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि हालात हमारे मुताबिक हों, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे मन के अनुसार चले, लेकिन फिर भी सब कुछ उल्टा ही क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई बहुत सरल है। दुनिया बदलने की कोशिश करना ऐसा है जैसे तुम हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना कसकर पकड़ना चाहो वो उतनी ही तेजी से फिसलती जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे दुख की जड़ बाहर नहीं भीतर है। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। बुद्ध की यह शिक्षा जितनी गहरी है उतनी ही जीवन को बदल देने वाली भी है। उन्होंने कहा था, दूसरों को जीतने से बड़ा कोई विजय नहीं, पर खुद पर विजय पा लेना वो असली शांति है। यही से शुरुआत होती है खुद को बदलने की। देखो, हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी यह सोचता है, काश मेरे बॉस थोड़ा समझदार होते, काश मेरे माता पिता मेरी भावनाएं समझ पाते, काश मेरा साथी थोड़ा बदल जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों को बदलने की इच्छा ही तुम्हारे भीतर का असंतोष बढ़ाती है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि सुख बाहर है, तब तक तुम्हारे भीतर का तूफान शांत नहीं होगा। क्योंकि दूसरों को बदलना तुम्हारे बस में नहीं, पर खुद को बदलना हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत गुस्से में था। बोला, भगवान, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे बहस करती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, लोग मेरा अपमान करते हैं। बताइए मैं क्या करूं? उन्हें कैसे बदलूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम यह मानते हो कि जो व्यक्ति अपना मन नहीं बदल सकता वो दूसरों का मन बदल सकता है? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने घर के दीपक को साफ नहीं रखोगे तो उसकी लौ दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। हम हर समय दुनिया को बदलने के चक्कर में अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शांति सब खो देते हैं और अंत में पाते क्या है? थकान, गुस्सा, निराशा और टूटे रिश्ते। पर जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि दुनिया वही दिखती है जैसा तुम्हारा मन उसे देखता है। मान लो सुबह उठते ही किसी ने तुम्हें हल्का सा ताना मारा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम मुस्कुराकर टाल दोगे, लेकिन अगर मन भरा हुआ है तो वही ताना आग की तरह फैल जाएगा और पूरा दिन खराब कर देगा। अब बताओ, बदला किसे चाहिए था, सामने वाले को या तुम्हें? बुद्ध ने यही समझाया, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें स्वर्ग या नरक बना देता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें दुख देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर मन में शिकायत है तो हर जगह गलत लोग दिखेंगे। अगर मन में कृतज्ञता है तो हर जगह अच्छाई झलकेगी। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई माली अपने बगीचे की मिट्टी को रोज संवारता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को रोज सुधारता है। मतलब, अगर तुम अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी प्रतिक्रियाओं को सुधार लोगे तो तुम्हें दुनिया खुद बदलती दिखेगी। हर सुबह एक छोटा अभ्यास करो। अपने आप से पूछो, आज मैं दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे, जहां पहले गुस्सा आता था वहां अब शांति है, जहां पहले तकरार होती थी वहां अब करुणा है, और जहां पहले तनाव था वहां अब मुस्कान है। बुद्ध की एक और अद्भुत कहानी। एक व्यक्ति रोज बुद्ध को अपमानित करता था। एक दिन उसने देखा कि बुद्ध फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। वो बोला, आपको फर्क नहीं पड़ता? मैं आपको रोज अपमानित करता हूं। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति बोला, मेरे पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यही है आत्म परिवर्तन की शक्ति। दूसरों को बदलने की कोशिश तुम्हें थका देगी, पर खुद को बदलने की कोशिश तुम्हें मुक्त कर देगी। अब सोचो, जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मुझे साबित करना है,
कि मैं सही हूं। पर बुद्ध कहते हैं, अपने सही होने से बड़ा ज्ञान यह है कि तुम्हें अब किसी से कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब दुनिया का हर शोर तुम्हारे भीतर मौन में बदल जाता है। एक बार एक युवक बुद्ध से बोला, भगवान, मेरे आसपास बुरे लोग हैं, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, अगर कोई कांटे पर नंगे पांव चल रहा हो तो क्या कांटे को दोष देना सही है या अपने पैरों में जूते पहन लेना बुद्धिमानी है? यही जीवन का रहस्य है। बाहर के कांटे कभी खत्म नहीं होंगे, पर तुम अपने भीतर बुद्धि के जूते पहन लो, यानी खुद को बदल लो, फिर कांटे भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। और खुद को बदलना मतलब क्या? अपनी सोच बदलना, अपनी आदतें बदलना, अपनी प्रतिक्रियाएं बदलना। अगर तुम्हें कोई बात परेशान करती है तो सवाल यह नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों है, सवाल यह होना चाहिए, मुझे उससे इतना असर क्यों हो रहा है? बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने मन के विचारों को बिना जज किए देख पाओगे, उस दिन तुम वास्तव में आजाद हो जाओगे। क्योंकि हर संघर्ष मन से शुरू होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है, पर असली दुश्मन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी अधीरता, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अपेक्षाएं। खुद को बदलने की शुरुआत स्वीकार से होती है। स्वीकार करो कि लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। स्वीकार करो कि हर कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। स्वीकार करो कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगा, पर तुम्हारा नजरिया हर बार न्यायपूर्ण हो सकता है। जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उसमें सहज बहने लगते हो, और यही सहजता ही असली ध्यान है। बुद्ध कहते थे, ध्यान कोई विशेष जगह पर बैठने से नहीं होता। ध्यान तो तब होता है जब तुम हर क्षण को बिना प्रतिरोध के स्वीकारते हो। धीरे धीरे जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर से दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो हर व्यक्ति अपनी चेतना की यात्रा पर है। किसी का गुस्सा उसकी अपूर्णता है, किसी की ईर्ष्या उसकी पीड़ा है, किसी का अपमान उसका अज्ञान है। और जब यह समझ आती है तो तुम बदलते नहीं, बुद्ध बन जाते हो। याद रखो, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा परिवार बदलने लगता है। जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो दुनिया बदल जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुनिया में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले अपने भीतर प्रकाश जलाओ। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों को बदलने की चाह तुम्हें बाहर भटकाएगी, लेकिन खुद को बदलने की चाह तुम्हें भीतर जगाएगी। बाहर बदलाव शोर लाता है, भीतर बदलाव शांति लाता है। जब तुम समझ जाओगे कि हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर के आईने की झलक है, तो तुम शिकायत करना छोड़ दोगे और सीखना शुरू कर दोगे। और वहीं से जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि बुद्ध का मार्ग किसी धर्म का मार्ग नहीं है, वो स्वयं को समझने का मार्ग है। और जो खुद को समझ गया उसे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए याद रखो, तुम्हारा काम दुनिया को बदलना नहीं, अपने मन को बदलना है। क्योंकि जब मन बदलता है तो दृष्टिकोण बदलता है, जब दृष्टिकोण बदलता है तो अनुभव बदलते हैं, और जब अनुभव बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है। दूसरों को नहीं, खुद को बदलना सीखो। बुद्ध कहते थे, जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए अब जीतने को कुछ बाकी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब हम सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। बाहर सब ठीक दिखता है, नौकरी है, परिवार है, मोबाइल है, मनोरंजन है, लेकिन भीतर कोई बेचैनी सी रहती है, कोई अधूरापन, जैसे मन बार बार कुछ तलाश रहा हो लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या। और यही वो जगह है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, भीतर की शांति की यात्रा। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बाहर तलाशता है वो भ्रम में भटकता है, जो भीतर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। क्योंकि असली परिवर्तन तब नहीं होता जब आप अपने कपड़े, जगह या साथी बदलते हैं। असली परिवर्तन तब होता है जब आप अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी दृष्टि बदलते हैं। जरा सोचो, हर दिन हम बाहर की चीजों को सुधारने में लगे रहते हैं। अगर वो व्यक्ति थोड़ा अच्छा बोल देता तो मेरा मूड ठीक हो जाता। अगर मौसम थोड़ा अच्छा होता तो मेरा मन शांत रहता। अगर मुझे वो चीज मिल जाती तो मैं खुश हो जाता।
लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें शांत करने के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत ही क्यों हो। शांति कोई घटना नहीं, शांति एक स्थिति है जो तुम्हारे भीतर ही बसती है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मुझे भीतर की शांति चाहिए, कृपया बताइए कहाँ मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले ये तो बता, जब तू गुस्से में होता है तो गुस्सा कहाँ होता है, बाहर या भीतर? शिष्य बोला, भीतर। बुद्ध ने कहा, तो फिर शांति भी बाहर कैसे ढूंढेगा? यही है सच्चे परिवर्तन की शुरुआत। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसके भाव, उसकी पीड़ा और उसकी खुशी, सबका स्रोत उसी के भीतर है। कितना अजीब है ना, हम दिन भर दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं। कभी सोचते हैं, काश मेरे बॉस थोड़े समझदार होते। कभी सोचते हैं, काश मेरे माता पिता मुझे समझ पाते। कभी सोचते हैं, काश दुनिया थोड़ी नरम होती। पर बुद्ध कहते हैं, दुनिया नरम नहीं होगी, लेकिन तुम अपने भीतर ऐसा मन बना सकते हो जो किसी कठोर दुनिया में भी कोमल रह सके। यही है सच्चा परिवर्तन, यही है भीतर की शांति। बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा, गालियां दी, आरोप लगाए, अपमान किया। लेकिन बुद्ध एकदम शांत रहे, मुस्कुराए भी। वो व्यक्ति और भड़क गया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति बोला, मेरे पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की। कितनी गहराई है इस बात में। जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तभी भीतर शांति जन्म लेती है। क्योंकि शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर कोई आवाज ना हो। शांति का अर्थ है आवाजों के बीच भी मन स्थिर रह सके। आज के समय में हर कोई रिएक्ट करता है। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत पलटकर बोल देना है, किसी ने कुछ लिखा तो जवाब देना है, कोई ट्रोल करे तो उसे सबक सिखाना है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रतिक्रिया देना मन की कमजोरी है, प्रतिक्रिया को रोक लेना मन की शक्ति। यही आत्मसंयम का पहला कदम है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि कौन सी बात आपको प्रभावित करनी चाहिए और कौन सी नहीं, तब से असली परिवर्तन शुरू होता है। बुद्धत्व का अर्थ यही नहीं कि आप पहाड़ों पर चले जाएं या मौन धारण कर लें। बुद्धत्व का अर्थ है आप किसी भी स्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकें। आज का इंसान हर चीज बाहर ढूंढता है, सुख, प्यार, सम्मान, शांति। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम बाहर दौड़ते हो उतना ही अंदर का मन थकता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब बाहर सब कुछ मिल जाता है पर भीतर की खामोशी खो जाती है और तब जीवन खाली लगता है। बुद्ध ने कहा था, जब मन स्थिर हो जाता है तब सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और वहीं से आनंद प्रकट होता है। सोचो, अगर तुम्हें कोई कुछ भी कहे और तुम्हारा मन न डोले, अगर परिस्थितियां बदलें लेकिन तुम्हारा धैर्य कायम रहे, अगर जीवन तुम्हारे हिसाब से न चले लेकिन तुम फिर भी मुस्कुराते रहो, तो समझो तुमने बुद्धत्व की दिशा पकड़ ली है। भीतर की शांति कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। हर दिन जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, हर बार जब तुम अपनी भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के महसूस करते हो, हर बार जब तुम ठहर जाते हो, सांस लेते हो और खुद से कहते हो सब ठीक है, तो तुम भीतर से मजबूत होते जाते हो। कभी ध्यान दिया है, जब बाहर तूफान होता है तो सबसे सुरक्षित जगह तूफान के बीच होती है, केंद्र में। वो केंद्र बिल्कुल शांत रहता है। उसी तरह जीवन के तूफान में जो व्यक्ति अपने भीतर के केंद्र को खोज लेता है वो कभी हिलता नहीं, कभी गिरता नहीं। और यही बुद्ध का संदेश है। तूफान को रोकने की कोशिश मत कर, बस खुद को इतना स्थिर बना कि तूफान भी तेरे चारों ओर घूम जाए। एक छोटा सा उदाहरण, कभी ऑफिस या घर में किसी ने तुम्हें कुछ बुरा बोल दिया हो। पहले तो मन में आग लग जाती है ना, वो शब्द बार बार मन में घूमते रहते हैं। तुम सोचते रहते हो, उसने ऐसा कहा, मैं ऐसा बोल देता तो अच्छा होता। लेकिन क्या वो व्यक्ति अब भी तुम्हारे सामने है? नहीं, वो जा चुका है। अब केवल तुम्हारा मन उस आग में जल रहा है। अब सोचो, इस आग को बुझाने की ताकत किसके पास है? उसी के पास जिसने इसे जलाया,
या तुम्हारे पास? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही वो पानी है जो इस आग को बुझा सकता है, और वो है समझ। समझ क्या? कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर चीज को नियंत्रित करना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को बदलना जरूरी नहीं। बस खुद को इतना समझ लो कि कोई तुम्हारे भीतर की शांति छीन न सके। यही सच्चा परिवर्तन है, जब तुम्हें अब लोगों से नहीं, अपने विचारों से लड़ना आता है, जब तुम्हें अब अपने भीतर के शोर को पहचानना आता है, और जब तुम खुद से शांति बना लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी शांत हो जाती है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसी तुम देखते हो। अगर तुम्हारे भीतर अंधेरा है तो बाहर सब धुंधला लगेगा, अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश है तो बाहर हर चेहरा चमकता दिखेगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, मन को समझो, वही सब कुछ है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे भीतर का मन शांत हो जाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मूड खराब नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम बाहरी दुनिया के शिकार नहीं, बल्कि अपने भीतर के राजा हो। और यही है सच्चा बुद्धत्व, जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया को जीतने की जगह अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है। तो अगर तुम सच में जीवन में शांति चाहते हो तो ध्यान बाहर की चीजों से हटाकर अपने भीतर के मन पर लगाओ। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज कोई भी मेरी शांति नहीं छीन सकता। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, आज मैं शांत था, इसलिए मेरा दिन सफल था। क्योंकि सफलता वही है जहां शांति है, और असली संपत्ति वही है जो तुम्हें भीतर से हल्का बना दे। और याद रखना, जब तुम्हारे भीतर शांति बस जाती है तो तुम्हें अब दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो सब जैसा है ठीक है। वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, आत्मसंयम की, जागरूकता की और बुद्धत्व की। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति जगाई हो, अगर इन शब्दों ने आपको खुद से जुड़ने की प्रेरणा दी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन भीतर की शांति आप आज ही पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बुद्ध के ऐसे ही गहरे विचारों से आपका जीवन उज्जवल बनाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शांत, स्थिर और बुद्धमय हो।